तो ऐसी क्या घटना हुई कि परीक्षित को कथा सुनाने की आवश्यकता सुखदेव जी को पड़ी। यहीं से परीक्षित जन्म वर्णन सुनाते हैं सूत जी। सूत जी कहते हैं ऋषियों, यदा मृदे को रवसृंजयाना वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु वृकोधरा विद्ध गधा विमर्शः भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रै। सूत जी कहते हैं ऋषियों, बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम युद्ध की ओर था। महाभारत के उस युद्ध में अंतिम युद्ध हुआ था भीमसेन और दुर्योधन के बीच में, गदा युद्ध। तब भीमसेन ने अपनी विशाल गदा से दुर्योधन की जंघा पर वार किया और उसकी जंघा को तोड़ दिया। जंघा और कमर टूट जाने के कारण दुर्योधन पराजित हुआ, कौरव हार गए और पांडव विजयश्री को प्राप्त हुए। भगवान बोले पांडवों से कि भाई आज तो तुमने युद्ध जीता है, तो चलो अपनी जीत की खुशी में हम कहीं विजयश्री का आनंद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। तो उस दिन पांडवों को अपने शिविर से भगवान द्वारिकाधीश अपने साथ बाहर निकाल ले गए और इधर से दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ था। उसी समय अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और आकर बोला, मित्र मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही, लेकिन हो ना हो मित्र, तुमने अपनी सेना का सेनापति उन्हीं को बनाया था जो तन से नहीं मन से पांडवों की तरफ थे। पहले सेनापति बाबा भीष्म, जिन्होंने पांडवों को सर्वप्रथम विजयश्री का आशीर्वाद दिया। दूसरे मेरे पिता द्रोणाचार्य, जो अपना सबसे परम प्रिय शिष्य अर्जुन को मानते थे। तीसरे कृपाचार्य, जो कुलगुरु होते हुए पांडवों की तरफ अपना मन रखते थे। अरे मित्र, अगर तुमने मुझे अपना सेनापति बनाया होता तो आज इस युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। दुर्योधन ने कहा कि जो होना था सो हो गया, अब तुम बताओ मेरे लिए क्या कर सकते हो। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैंने तुम्हारा अन्न खाया है, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, जो तुम चाहो वो मैं कर सकता हूं, बताओ तुम्हारे मन की क्या इच्छा है। दुर्योधन ने कहा कि भाई मेरे मन की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि हम 100 भाई थे, उन 100 में से आज एक नहीं बचा, और हमारे दुश्मन मात्र 5 भाई थे, उन 5 में से एक नहीं मरा। अरे यदि एक भी मर गया होता तो मेरे मन को कुछ संतुष्टि मिलती। ये होती है दुष्टों की परिभाषा, ये होती है दुष्टों की परिभाषा। मरते मरते भी दुष्ट सुधरता नहीं है कि भले ही एक तो मर जाए। अश्वत्थामा ने वचन दिया कि मित्र तुम एक ही बात कर रहे हो, हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम 5 के सिर काट कर लाएंगे। और काक उल्लूक न्याय से, काक उल्लूक न्याय होता है कव्वे और उल्लू का युद्ध। दिन के समय एक पेड़ पर एक उल्लू बैठा था, उसको 10-20 कौवों का झुंड बड़ा परेशान किया सारे दिन भर, क्योंकि दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता। उल्लू ने योजना बनाई और रात्रि में जिस वृक्ष के ऊपर कौवों का झुंड बैठा हुआ था, तो अपने सगे संबंधी सब साथियों को लेकर उल्लुओं ने उस वृक्ष के ऊपर हमला कर दिया। अब रात्रि में कौवों को नहीं दिखता, एक आंख से वैसे ही नहीं दिखता उनका, तो अंधेरे में जब कुछ नहीं दिखा तो उल्लुओं के झुंड ने जब कौवों के ऊपर आक्रमण किया तो सारे के सारे कौवे मारे गए। अश्वत्थामा ने योजना बनाई और रात में पांडवों के शिविर के ऊपर हमला कर दिया। पांडवों के शिविर के ऊपर जब हमला किया तो जो पांडव थे वो तो द्वारिकाधीश ने अपने साथ ले गए, और उनकी जो सैया पड़ी हुई थी उन पर पांडवों के पुत्र, जो एक एक पांडव से द्रौपदी के गर्भ से संतान जन्म हुए थे, जो पांडवों के समान ही बलिष्ठ थे, वो आकर सो गए। सोते हुए पांडवों के उन पुत्रों की हत्या कर दी अश्वत्थामा ने, और 5 के सिर लेकर
खुशी मनाता हुआ दुर्योधन के पास जाकर बोला, अरे मित्र देखो, तुम कहां एक की बात कर रहे थे, हम तो पांचों के सिर लेके आए हैं। मन में हर्षित हुआ दुर्योधन, लेकिन जैसे ही जो पर्दा हटा के देखा, अपनी छाती पीट कर चित्कार कर उठा कि अरे दुष्ट, तुमने ये क्या कर दिया, क्या हुआ? अरे तुम्हें ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र है, और तुमने ऐसा दुष्कर्म किया है कि इस कृत्य से तुमने मुझे पानी देने वाला तक भी नहीं छोड़ा। अरे मेरा बैर पांडवों से था, पांडव पुत्रों से नहीं था, तूने ये क्या कर दिया? और ऐसे छाती पीटता हुआ दुर्योधन तो प्राणांत कर बैठा। प्राणांत को प्राप्त हुआ। इधर से अश्वत्थामा ने सोचा कि अब अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा, तो वहां से 9-2-11 हुआ, दौड़ लगाई, भागने लगा। प्रातः काल होते ही जैसे ही पांडव पुत्रों की हत्या का समाचार उनकी माता द्रौपदी को मिला, तो द्रौपदी अपने उन 5 पुत्रों के बिना सिर के धड़ सामने मृत पड़े हैं, उनको देखकर चित्कार कर उठी, माता शिशूना निधनं सुताना निसम्मे घोरं परितप्यमाना तदा रुद्वास्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। चित्कार कर उठी द्रौपदी और पांडवों को बुरी तरह धिक्कारने लगी कि धिक्कार है तुम जैसे वीरों को, अरे तुम जैसे वीर पिताओं के होते हुए मेरे 5-5 पुत्रों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। अर्जुन अपने गांडीव को उठाकर सौगंध खाते हुए बोले, देवी द्रौपदी दुखी ना हो, तुम सत्राणी हो, वीर पुत्रों को जननी हो, इसलिए मैं अपने गांडीव की प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस दुष्ट ने ये दुष्कृत्य किया है उसको पकड़कर तुम्हारे नेत्रों के सामने लाकर मृत्युदंड दूंगा। प्रण किया और द्वारिकाधीश को सारथी बनाकर रथ में बैठकर अर्जुन दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते अश्वत्थामा को पकड़ लिया अर्जुन ने। पकड़कर अर्जुन ने बेड़ियों में जकड़ लिया और जो रथ में बिठाने लगे, द्वारिकाधीश ने कहा, अरे अर्जुन क्या कर रहे हो, कहां लेके जा रहे हो उसको? अर्जुन ने कहा, महाराज मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि उसकी आंखों के सामने उसको मृत्युदंड दूंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन ये आतंकवादी है और आतंकवादी को तो देखते ही गोली मार देनी चाहिए, इसको तो यहीं निपटा लो, अभी वध कर दो इसका यहीं। अर्जुन बोले, नहीं महाराज, मैं अपनी पत्नी द्रौपदी के सामने इसका वध करूंगा ताकि उसके मन का जो हृदय क्षोभ है, जो उसकी वेदना है वो थोड़ी कम हो। भगवान बोले, जैसी थारी मर्जी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर जकड़कर लाकर बेड़ियों में जकड़ के द्रौपदी के सामने गिरा दिया और बोले, देवी द्रौपदी ये रहा तुम्हारे पुत्रों के हत्या करने वाला हत्यारा, अब बताओ इसे क्या दंड देना चाहती हो? द्रौपदी 1 मिनट में पहले तो रो रही थी कि जो दृष्टि पड़ी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ऊपर, उसका भाव बदल गया। दौड़कर अश्वत्थामा की हथकड़ियां, बेड़ियां, रस्सियां खोलने लगी। मुच्चिता में सह ब्राह्मणो नितरा गुरु। हे स्वामी, इसे छोड़ दीजिए, इसे मुक्त कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण बाद में है, ये आपका पहले गुरु पुत्र है, आपका गुरु भाई भी है। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे देवी द्रौपदी, अभी कुछ समय पहले तो तुम कह रही थी, हमें धिक्कार कर रही थी कि तुम जैसे वीर पिताओं के रहते तुम्हारे पुत्रों की हत्या हो गई, हत्यारा तुम्हारे सामने खड़ा है और अब कह रही हो कि इसे छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा कि महाराज मुझे इसके ऊपर तो बिल्कुल भी दया नहीं आ रही, तो
मुझे इसकी माँ के ऊपर दया आ रही है, क्योंकि जिस माँ के पुत्रों की हत्या हो जाती है, जिस माँ के पुत्र मारे जाते हैं, उस माँ के ऊपर कितने दुखों का पहाड़ टूटता है, उसका अनुभव मैं स्वयं कर रही हूँ। अरे माम्रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहम मृतवत्सार्ता रोधिम में श्रुमुखी सह। महाराज, अरे जिस स्त्री के पति की हत्या पहले ही इस महाभारत युद्ध में हो चुकी है, वो पति वंचिता है, गौतमी इसकी माँ, और मात्र ये उसकी वृद्धावस्था का एक सहारा है। आज तुम इसे भी मार दोगे तो वो किसके सहारे अपना जीवन निर्वाह करेंगे? इसलिए महाराज आप तो इसको छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन, देवी द्रौपदी एकदम सत्य कह रही है, इसको छोड़ दो। जो होना था सो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। नकुल सहदेव भी युधिष्ठिर जी की तरह बोलने लगे, लेकिन भीमसेन अपनी विशाल गदा को उठाते हुए गरजते हुए बोले, तुम सब भी छोड़ दो, लेकिन मेरी इस गदा से यह दुष्ट बचने वाला नहीं है। अर्जुन ने भी कहा, हाँ हाँ महाराज, मैंने भी प्रतिज्ञा की है, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? अब संकट हो गया, समस्या खड़ी हो गई, मारना भी कठिन और छोड़ना भी दुर्लभ। क्या किया? सर्वसम्मति से निर्णय छोड़ दिया द्वारिकाधीश के ऊपर कि अंपायर जो निर्णय करेंगे उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। द्वारिकाधीश को कि हे न्यायाधीश महोदय, अब आप ही बताइए इस समस्या का समाधान क्या है? भगवान ने कहा, इसीलिए तो हमने वहीं कहा था कि इसको यहीं निपटाओ, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, अब पेच फंस गया। क्या किया? तो सुनो, हम अपने मन से कुछ भी नहीं कहेंगे, जो धर्म शास्त्र कह रहे हैं वो सुनो। भगवान बोले, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताई वदारहण मयेवो भयमां नातं परिपाये अनुशासनम्। अर्जुन, जो शास्त्र कह रहे हैं वो बात सुनो। क्या? कि ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो, उसने कितना भी बड़ा अपराध किया हो, लेकिन ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। इसलिए अर्जुन खबरदार, ये ब्राह्मण देवता है। और दूसरे ही पल कहते हैं आतताई वदारहण है, ये आतताई है, आतंकवादी है, सोते हुए की हत्या करने वाला, निरअस्त्र की हत्या करने वाला, बाल हत्या करने वाला, गौ हत्या करने वाला और स्त्री हत्या करने वाला, ये सब आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। इसलिए आतताई को तो जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। क्यों? तुम इसे पकड़कर जेल में डालोगे, 10-5 साल उनको रोटियां खिलाओगे, और फिर एक दिन वो हेलीकॉप्टर उड़ा के ले जाएंगे, फिर कहेंगे कि हमारे साथियों को छोड़ो। इसलिए सबसे बढ़िया काम है आतंकवादी को समाप्त कर दो। अर्जुन बोले, जय हो न्यायाधीश महोदय, अरे आप हमारी समस्या का समाधान बता रहे हो कि हमें और ज्यादा उलझा रहे हो। एक तरफ कह रहे हो ब्राह्मण है मारना मत, दूसरी तरफ कह रहे हैं इसने सोते हुए बालकों की हत्या की है, आतंकवादी है, समाप्त करो। क्या करें? लेकिन जो गुरु होते हैं ना, वो अपने शिष्य की परीक्षा भी तो लेते हैं। अर्जुन भगवान का शिष्य है, आज प्रभु ने मौका देखकर उसकी ज्ञान की परीक्षा लेनी चाहिए। तुरंत गीता का उपदेश अर्जुन को स्मरण आ गया, और वपनम द्रविणादानम स्थानानिर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूना वधो नान्योस्ति देहि कर। अर्जुन को स्मरण आ गया कि जो सम्माननीय महापुरुष हैं, उनका अपमान करना उनकी मृत्यु के समान होता है। ब्राह्मण का देहिक वध नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका शिखा सूत्र काट देना चाहिए, चोटी।
यज्ञोपवीत उसका तोड़कर उतार देना चाहिए और लात मारकर घर से नहीं गांव से बहिष्कृत कर देना चाहिए। तो ये उस ब्राह्मण की मृत्यु के समान है। तुरंत अपनी बगल से कटार निकाली अर्जुन ने और अश्वत्थामा के ललाट पर जो मणि चमक रही थी उस मणि को कटार से बाहर निकाला, शिखा सूत्र काट दिया, यज्ञोपवीत तोड़कर लात मार के उसका अपमान करके उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। और ये अपमान अश्वत्थामा को मृत्यु से भी बढ़कर लगा। अश्वत्थामा चलते चलते बदला लेने की भावना से सोचता है कि इनके घर में अब तो कोई बचा नहीं है, लेकिन हाँ एक है, वीर अभिमन्यु की पत्नी देवी उत्तरा, उसके गर्भ में एक बालक है। अगर ये बालक जन्म लेता है तो इनके वंश को यही बढ़ाएगा, तो क्यों ना मैं इस गर्भगत बालक को ही समाप्त कर दूं। इस भावना से उसने ब्रह्मास्त्र चलाया और इधर से भगवान द्वारिकाधीश पांडवों से विदा लेकर द्वारिका जाने के लिए रथ में बैठने ही वाले थे। दाएं हाथ से रथ पकड़ रखे हैं, दाहिना पांव रथ के ऊपर रख रखे हैं और बाएं हाथ से सारे पांडवों को अभयदान दे रहे हैं प्रभु। इतने में देखते हैं कि प्रभु के चरणों में एक देवी दौड़ती भागती आकर चरणों में गिर पड़ती है और कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यो परस्परम्। पाई मां त्राई मां महे केशव, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। भगवान ने उठाकर देखा, अभिमन्यु की पत्नी देवी उत्तरा भगवान के चरणों में पड़ी है। देवी क्या कष्ट है तुम्हें? उत्तरा ने कहा, प्रभु एक ये भयंकर अग्नि का तेज पुंज जलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं है, लेकिन जिस वंश की आपने रक्षा की है उस वंश का वंशधर मेरे इस गर्भ में बैठा हुआ है, कहीं वो वंशधर समाप्त नहीं हो जाए। हे प्रभु, कहीं ये हमारा पांडव कुल का जो उजियारा है, जो पांडव वंश का जो दीपक है वो बुझ नहीं जाए। इसलिए मेरे गर्भ में बैठे हुए इस बालक की रक्षा आप कर लीजिए। देवी उत्तरा ये नहीं कह रही कि आप मुझे बचाइए, क्यों? अगर ये कहती तो उसमें स्वार्थ आ जाता कि अपने आप को बचाने के लिए कह रही है। लेकिन देवी उत्तरा ने कहा है कि मेरे गर्भ में बैठे हुए इस बालक को आप बचा लीजिए। भगवान ने बिना देरी की अंगुष्ठ बराबर अपना रूप बनाया, चतुर्भुज रूप बनाकर प्रभु देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और 6 माह का जब गर्भ रहता है ना, तो गर्भ में बालक की आंखें खुलने लग जाती हैं। 6 महीने का गर्भ, 5वें महीने में जीव प्रविष्ट हो जाता है और 6ठे महीने में उसकी आंखें खुलने लग जाती है, वो देखने लग जाता है गर्भ में। और गर्भ में जब देखता है तो वो सोचता है कि ये विष्ठा मूत्र के कुंड में मैं पड़ा हुआ हूँ, इससे कब बाहर निकलूंगा। तरह तरह के वादे प्रभु से करता है कि प्रभु मुझे बाहर निकालो, बाहर आकर मैं आपकी भक्ति करूंगा। नन्हे से परीक्षित भगवान के दिव्य उस चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर रहे थे, देख रहे थे। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया, गर्भगत गर्भस्थ शिशु परीक्षित की रक्षा की और पुनः बाहर आकर खड़े हुए और बोले, देवी उत्तरा अब तो कोई संकट नहीं है, क्योंकि भगवान का प्रण है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अपना सर्वस्व मुझे मान लेता है फिर मैं उसका बाल भी बांका नहीं होने देता। देवी उत्तरा की आंखें सजल हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया, वाणी मूक हो गई और हाथ जोड़कर खड़ी रही मूर्ति बनकर। उसी समय माता कुंती ने भगवान की स्तुति की। ये कुंती स्तुति है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्।
माया जवनिका छिन्नम अज्ञाधोक्षजमं व्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भागवत में जितने भी भक्तों की स्तुति है उनमें अनेकों भाव भरे पड़े हैं। अगर हम इन स्तुतियों की व्याख्या करने लग जाएं तो पूरी सप्ताह विधि पूरे 7 दिन इन भक्तों की स्तुति में ही गुजर जाएंगे। इसलिए समास विधि से कथा श्रवण करें। माता कुंती कह रही कि हे प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। भगवान बोले बुआ जी ये उल्टी गंगा कैसे बहा रही हो? अरे आप तो मेरी बुआ हो, प्रणाम तो भतीजे को करना चाहिए था, लेकिन आप बुआ होकर भतीजे को प्रणाम कर रही, ये उल्टी गंगा मत बहाओ। माता कुंती बोली प्रभु आप कुछ देर यदि चुप रहो तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी। क्यों? हमारा बोलना अच्छा नहीं लगता? माता कुंती बोली प्रभु आपका बोलना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपकी इस वाणी में माया छुपी हुई है। मैं जब भी आपके उस स्वरूप को पहचानती हूँ कि उसी समय आप मुझे बड़े प्रेम से कहते हो बुआ जी, तो मैं सारा भाव भूल जाती हूँ और ये समझ बैठती हूँ कि मेरे भैया वसुदेव जी का बेटा है, मेरा भतीजा है। इसलिए कृपया आप थोड़ी देर चुप ही रहो। अच्छा ठीक है कहो। माता कुंती कहती है कि हे प्रभु आज मेरे मन के जो हृदयगत जो उद्गार हैं उन्हें आप बाहर निकलने दीजिए। माता कुंती कहती है कि प्रभु मैं आपको प्रणाम नहीं कर रही, मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, तो किसे कर रही हूँ? ईश्वरम प्रकृते परम, मैं उस ईश्वर को प्रणाम कर रही हूं जो इस प्रकृति से सदा परे है, जो इस प्रकृति को बनाने वाला है। और अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम्, वो सब जीवों के हृदय में बैठा हुआ है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि प्रभु आपने सबकी आंखों के आगे घूंघट डाल रखा है। कैसा घूंघट? माया जवनिका छिन्नम अज्ञाधोक्षजं व्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। माया रूपी आपने घूंघट डाल रखा है। जिस प्रकार से नट नृत्य करता है और इतना सुंदर सज धज जाता है कि उसकी शकल पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसी प्रकार से हे परमात्मा आप भी सब हृदयों के सब जीवों के हृदय में बैठने वाले परमात्मा हो, लेकिन दिखाई किसी को नहीं पड़ते। और मैं उस परमात्मा को प्रणाम कर रही हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। मैं आपको ज्यादा नहीं जान सकती, केवल इतना जानती हूँ कि वो परमात्मा साक्षात मेरे भतीजी के रूप में श्री कृष्ण है, वही वासुदेव है, वही देवकी नंदन है, वही यशोदा नंदन है और वही नंद नंदन है। ऐसे उस परमात्मा के चरणों में मेरा बारंबार अभिनंदन है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। 26 श्लोकों में माता कुंती ने स्तुति की है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले बुआ जी कुछ वरदान मांगो। माता कुंती कहती है कि हे प्रभु विपदः सन्तु न सस्वत्
तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् न पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, मैं तो आपसे केवल यही वरदान मांगना चाहती हूँ कि जब तक मेरा जीवन रहे तब तक विपदः सन्तु न शश्वत्, ये विपत्तियां मेरे ऊपर मेरे जीवन में बनी रहे, आती रहे। भगवान बोले बुआ जी दिमाग तो सेंटर में है, अरे सारे जीवन में तुमने आपत्ति झेली है, कष्ट झेले हैं, और अब वरदान में भी कष्ट मांग रही हो। माता कुंती बोली प्रभु, क्योंकि मैं जानती हूं जब जब मेरे ऊपर संकट आता है तब तभी दौड़कर आप मेरे पास आ जाते हो, और जहां मेरी समस्या समाप्त हुई आप भी मुझे छोड़कर चले जाते हो। इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि जब तक मेरा जीवन रहे तब तक ये संकट, ये कष्ट मुझे मिलते रहें, ताकि आपके दर्शन मुझे सुलभ होते रहे। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं पति वंचिता 5 पुत्रों की जननी, उनका लालन पालन भरण पोषण करने में असमर्थ, लेकिन मैंने उन्हें पाला। अरे मेरे पुत्रों के शत्रु, किसी को पता तो रहता है कि अपना ये शत्रु है, लेकिन मेरे पुत्रों को तो यही पता नहीं था कि उनका शत्रु है कौन। उनके घर वाले ही, जिन बाबा भीष्म की गोद में मेरे पुत्रों का बालपन कटा है, वही युद्ध करने में सबसे आगे खड़े हैं। कितनी कितनी विपत्तियां मेरे जीवन में आई, लाक्षागृह की अग्नि में मेरे पुत्रों को मारने का षड्यंत्र रचा, मेरे पुत्र भीम को जहर के लड्डू खिलाकर मारने की चेष्टा हुई, लेकिन आपकी कृपा से जितनी आपत्तियां आई, जितने संकट आए, वो सब मेरी सुख और शांति में परिणित हो गए। इसलिए हे प्रभु, आपकी कृपा हो तो गरल सुधारी को करहि मिताई, गरल सुधारी को करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई।